सीबीएसई 2025 स्टैंडर्ड के पेपर में आया एक मसालेदार क्वेश्चन आपको क्या कहता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस सच दैट कि आपका अल्फा माइनस बीटा जो है 8 के बराबर है, तो आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले बेटा सुनो, आपको ये याद रखना है क्या कि आपके अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो होता है बेटा अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर के बराबर होगा। कब? जब उसमें आप क्या ऐड करोगे 4 अल्फा इंटू बीटा, यानी कि ये रिलेशन आपको याद रखना है। उसके बाद आपको ये मालूम है कि आपका अल्फा प्लस बीटा जो होता है बेटा किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा जो है किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के बराबर होता है। तो सिमिलरली बेटा जो मेरा अल्फा प्लस बीटा है वो किसके बराबर होगा, माइनस बी की वैल्यू क्या है -4 और बेटा ए क्या आपका 1। तो यानी कि बेटा जो अल्फा प्लस बीटा वो किसके बराबर हो गया, 4 के बराबर हो गया, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा जो होता है बेटा किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के बराबर होता है। तो सी आपका हो गया के और ए हो गया आपका 1, यानी कि बेटा अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा, के बराबर होगा। अब क्या करोगे, इस इक्वेशन में अपनी वैल्यू को पुट कर दोगे। आपका जो अल्फा प्लस बीटा बेटा वो कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर होगा अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आपकी 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 4 अल्फा इंटू बीटा क्या आपका के। तो यहां से बेटा 4 का स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा 16 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 64 प्लस 4 के। अब देखो ध्यान से, प्लस का 64 है, इक्वल टू किधर आएगा तो माइनस का। अगर इनको आप आपस में माइनस करते हो तो बेटा आपको मिलेगा -48। 4 मल्टीप्लाई में इक्वल टू किधर आएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा, और अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि के की वैल्यू आपको मिलेगी -12। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।